हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसमें कल देख रहे थे कुछ कंफ्यूजिंग जो टर्म थी उनको कंप्लीट कर रहे थे। इसमें क्या क्या मतलब दिक्कत आती है कि जैसे कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग उसको देख रहे थे अलग अलग करके और समझ रहे थे कि कॉन्सेप्ट क्या उसका है। ठीक है, तो अगर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फिर आपको आप कभी भी उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें। तो इस वजह से हम लोग वो देख रहे थे। और सेकंड आपका जो है आज कल हम लोग देखे थे स्कल के बेस पे देख लेते एक मोनोकंडाइलिक और डाई कंडाइलिक देखे थे। उसके बाद में आज हम लोग देखेंगे कौन सा है सेमी सर्कुलर कैनाल की तरह। ठीक है, इसमें कितना क्या होता है। एनिमल, ठीक है, तो इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल। अच्छा, ये बताइए पाई कहाँ जाती हैं? सेमी सर्कुलर जो कैनाल होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? ये आपके इंटरनल ईयर में पाई जाती हैं। इंटरनल ईयर, ठीक है। अब जब आप लोग ईयर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इंटरनल ईयर में पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें कितनी जो है सेमी सर्कुलर कैनाल जो है किसमें कितनी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं किसमें कितनी पाई जाती हैं। तो इसमें जो दो तरीके से बांट दिया गया इनको है। ठीक है, ए ग्नेथा और दूसरे हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ए ग्नेथा, अभी हम लोग देखेंगे होता क्या है भाई, नई चीज़ आ गई। ए ग्नेथा ग्नेथो तो स्टोमेटा, ठीक है, ग्नेथोस्टोमेटा। तो ये होता क्या है? अब हम लोग देखते हैं जिसमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जबड़े पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है आपकी जो मछलियाँ पाई गई थी, ठीक है, आपकी थी प्लेको साइक्लोस्टोमेटा में, आई थिंक, हाँ उसमें पाई आपकी जो है सबसे पहले जो है क्या पाई गई थी, जबड़े पाए गए थे उसमें। ठीक है, तो उसमें जो है उससे पहले आप जब पढ़ते रहेंगे उससे पहले कहीं भी आपको जबड़े जो हैं नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो उनको क्या कहेंगे जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते, उसमें उनको हम लोग कहेंगे एगनेथा, जिसमें ए मतलब अब्सेंट, ठीक है, अब्सेंट जबड़ा, ठीक है, जिसमें जबड़ा नहीं है। ठीक है, और जबड़ा मतलब टीथ वगैरह कुछ भी अब्सेंट इसमें है। ठीक है, तो इसमें एगनेथा कहेंगे। इसमें क्या है, ये प्रेजेंट है, इसमें आपके जो है जबड़े पाए जाएंगे। तो इसमें आपके जिसमें एगनेथा है उसमें आपके एक या दो सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाएंगी। कितनी पाई जाएंगी? एक या दो। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि इंटरनल ईयर में कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं किसमें, अगर आपको एक नेथा दे देता है। ठीक है, कुछ फिशस में भी जो है ग्नेथोस्टोमेटा हैं। उसके बाद में अगर एम्फीबिया वगैरह आपके अगर पूछ लिया जाता है, ठीक है, एम्फीबिया है तो इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, इसमें आपके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाएंगी। कुछ फिशेस हैं, ठीक है, कुछ एम्फीबिया है। फिर उसके बाद में तो आगे आप देखते रहेंगे रेप्टाइल बर्ड वगैरह जो भी हैं आगे मैमल्स, इनमें सब में हाँ हम लोगों में कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं? तो आप देखेंगे तो 3। इंटरनल ईयर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो है जिसमें जबड़े नहीं होंगे, ऐसी मछलियाँ कुछ हैं इसमें जबड़े नहीं हैं, तो उनमें जो है हम लोग जो है एक या दो पाई जाती हैं, क्या, सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका था ग्नेथो और ग्नेथोस्टोमेटा में सेमी सर्कुलर कैनाल का ये था। इसमें यही पूछा जाता है कि किसमें कितनी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सेकेंड हम लोगों को पढ़ना है क्रेनियल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व किसमें कितनी पाई जाती हैं? हाँ, हम लोगों में अच्छा क्रेनियल नर्व कितनी पाई जाती है आप लोग बताइए। हम लोगों में कितनी पाई जाती हैं? 12 पेयर पाई जाती हैं, मतलब 12-24 पाई जाती है, 12 पेयर होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 12 पाई जाती हैं, 12 पेयर होती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्रेनियल नर्व,
ठीक है। क्रेनियल नर्व हम लोग देख लेते हैं किसमें कितनी पाई जाती हैं, इसको दो इसमें डिवाइड कर लेते हैं। और एक ऐसा भी है, आप लोग बताइए किसमें कि पहले ये देखते फिर आपको मतलब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले तो ठीक है, हम लोग देखते हैं जिसमें एमनियन लेयर नहीं पाई जाती है। एमनियन लेयर में मतलब कि जिसमें फिश हो गए, आपके एम्फीबिया हो गए, एब्सेंट एमनियन लेयर, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कार्ड इसको क्या मतलब कह सकते हैं, एमनियोटा, एमनी 1 सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक है, एन एमनियोटा, ठीक है, एन एमनियोटा। तो इसमें जो है आपके कितने क्रेनियल नर्व पाए जाएंगे, 10 पेयर। आप लोग जब इसमें देखिएगा तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, 10 भी दिया होगा उसमें, ठीक है, 10 पेयर मतलब 20 इसमें जो है क्रेनियल नर्व पाई जाएंगी। तो आपके एमनियोट कौन कौन से हैं, आप लोग देख लीजिए इसमें कौन कौन से आपके हैं, फिशेस हो गए, सी, ठीक है, एम्फीबिया हो गए। तो इसमें कितनी क्रेनियल नर्व पाई जाएंगी, 10 पेयर, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं एमनियोट जितने होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होगी एमनियन लेयर, एमनियन लेयर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एमनियोटा, एमनियोटा, ठीक है, एमनियोटा बोलेंगे इसको। और एमनियोटा में जब वो एमनियन लेयर प्रेजेंट है तो इसमें कितने पाए जाएंगे, 12 पेयर पाए जाएंगे, ठीक है। कितने पाए जाएंगे, 12 पेयर, मतलब यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिए 24, यहाँ पे भी 20, ठीक है। अब इसमें से एक जो है एक बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है, ये तो जो आपको समझ में आ गया, जिसमें कि एमनियन लेयर नहीं पाई जाती उसमें 10 हैं, और जिसमें एमनियन लेयर प्रेजेंट होती है उसमें कितने हैं आपके, 12 पेयर हैं या फिर 12 हैं। अब ऐसे भी होते हैं जिसमें 11 हैं, या फिर उसको हम लोग ओ बोल देते हैं, ठीक है। कौन सा है, यहाँ पे हम लोग बड़ा बड़ा लिख लेते हैं 11 पेयर, ठीक है। तो उसमें आपके कौन सा है, तो आपके आ जाएंगे स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन, ठीक है, ये आपका है स्कोलियोडॉन। इसमें जो है वो पाई कौन जाती है, उसको ओ बोल देते हैं या फिर उसको 0 भी बोल देते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए ओ किसमें क्रेनियल नर्व पाई जाती है, तो आपका स्कोलियोडॉन है, ठीक है। अच्छा, स्कोलियोडॉन है क्या है, तो ये फिश ही है, याद रखना, ठीक है। क्या है, स्कोलियोडॉन फिश है, ठीक है। तो फिर ये हम लोग क्रेनियल नर्व आप लोग देख लीजिए, इसमें जो है एमनियन लेयर पाई जाती है, इसमें एमनियोटा जिसमें 10 पेयर हो गए 20, और फिश एम्फीबिया में होता है 11 पेयर, जिसमें ओ मतलब ये स्पेशल वाला है, इंपॉर्टेंट है, शायद यही पूछ लें एग्जाम में, ठीक है। तो स्कोलियोडॉन में कितना होता है, ओ 11 पेयर या फिर ओ उसमें पाया जाता है, और इसमें जो प्रेजेंट होता है एमनियन में 12 पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 12 पेयर मतलब 24 हो गए, ठीक है। आप लोग इसको ये भी सही है वैसे लिख लीजिए, या फिर इसको सही है ऐसे रखिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका, एक दो और टर्म बची हैं जो कन्फ्यूजिंग रहती हैं, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब वो ऐसा करते हैं डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर आगे जो है हम लोग देख लेते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है, ठीक है। हाइबरनेशन दूसरी है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, दो हैं आपकी ये टर्म आती है, ठीक है। हाइबरनेशन और आपकी कौन है, एस्टिवेशन है। तो आप लोग अच्छा देखे होंगे, जैसे आपका जो विंटर सीजन आता है तो इसमें आपको कहीं भी छिपकली दिखाई देती है, आप लोग देखेंगे कहीं भी छिपकली नहीं दिखाई दे रही होगी। छिपकली ऐसे मतलब काफ़ी जो है आपके छिपकली ही नहीं, बहुत से होते हैं जिसमें कि वो ठंड आती है तो वो गायब हो जाते हैं। जैसे अब आपकी जो आ जाएगी समर वाला, समर सीजन जब आ जाएगा, ठीक है, तो समर सीजन में जैसे आपके जो हैं मेंढक वगैरह, एम्फीबिया वगैरह वो फिर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये मतलब ये हाइबरनेशन विंटर
इसको विंटर स्लीप बोलते हैं, ठीक है। जो ये विंटर में क्या करते हैं, आराम से सो जाते हैं, ऐसे समझिए, स्लीप मतलब सो जाते हैं, ठीक है। वैसे होता नहीं है, आप टर्म है, लेकिन आप ऐसे याद रखिए, विंटर सीजन, विंटर स्लीप एक हाइबरनेशन कब होता है, जो विंटर स्लीप इसको बोलते हैं, ठीक है। जो ये विंटर सीजन जब आता है आपका ठंड वाला, उसमें ये सब जंतु जितने भी गायब हो जाते हैं, तो वो आपके किस में आ जाते हैं, वो हाइबरनेशन शो करते हैं, या फिर वो विंटर शो में जो है गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब एस्टिवेशन हो गया इसमें आपका, तो फिर ये आपका हो जाएगा समर स्लीप, ठीक है। जब गर्मियाँ जब होती हैं तो फिर ये क्या हो जाते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कहाँ रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसमें वो वाले समर स्लीप में आप क्या जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, आप ऐसे याद रखिए, ठंड ज़्यादा है, विंटर हाई, अगर इसको आप भूल रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे इसकी ट्रिक है, ऐसे याद एक करिए, दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। विंटर हाई, ठीक है, ठंड ज़्यादा, विंटर कैसा है, हाइबरनेशन है। आप हाई वैसे याद रखना है, मतलब ये नहीं हाई बिल्कुल, ये तो मतलब ऐसे हम लगा दिए हैं, ठीक है। तो विंटर कैसा है, हाइबरनेशन है, और आपका समर कैसा है, एस्टिवेशन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद हम लोग और कुछ देखें क्या क्या, मतलब इसमें कुछ और भी हैं, लगभग इतनी ही, ये आज के लिए इतनी ही टर्म हैं जो हैं बहुत सी, मतलब इम्पॉर्टेंट थी आपकी, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं, और जो आगे आपकी जो भी कन्फ्यूजिंग टर्म है, या फिर आप उसको इसी इसमें कमेंट में डाल दीजिए, तो हम उसको भी देख लेंगे आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।